हेलो बच्चों, आज हम लोग लिपिड के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने रोज़मर्रा के लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी मिलती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। जैसे आप ऑयल देख लो, दिस आर नॉट डिज़ोल्व इनटू द वाटर। वैक्स देख लीजिए, मोम, नॉट डिज़ोल्व इनटू द वाटर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें हम लिपिड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? लिपिड। लिपिड मतलब कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह, कार्बनिक यौगिकों का समूह जो बड़े वसीय अम्लों से संबंधित होता है। माने जो बड़े वसीय अम्लों से संबंधित होता है। अब देखिए, वसीय अम्ल क्या होते हैं? लॉन्ग माने फैटी एसिड बोलते हैं ये बड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होते हैं एक तरह से। इनके बारे में खास बात है कि ये अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। माने जैसे ऑयल है, कहा, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन में ये घुलनशील है, C6H6 में, CH2 में है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील होगा, फॉर्म गर्म एल्कोहल में घुलनशील होगा, इत्यादि etc। इन सब चीजों में यह घुलनशील होगा, लेकिन जल में अघुलनशील होगा। अघुलनशील, ये जल में अघुलनशील होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? जैसे तेल आ जाता है, इसमें ऑयल, जिसे आप तेल कह सकते हैं, वैक्स यानी मोम, स्टेरॉइड आ सकता है, आपका फैट आ सकता है, चिकनी चीजें जो होती हैं, फैट, वसा इत्यादि इसमें सम्मिलित होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। दूसरी बात यह है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। याद आ रहा है? और किसमें उपस्थित होता था? कार्बोहाइड्रेट में। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट में भी था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में H और O का जो अनुपात था 2:1 था, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है। यहां पे H और O का जो अनुपात होता है वो 2:1 से बहुत अधिक होता है, ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान देंगे। मतलब कभी कभी कुछ लिपिड में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। फॉस्फोलिपिड कहते हैं उसे। फॉस्फोलिपिड जिससे कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, उसमें उपस्थित होता है। कुछ लिपिड में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी उपस्थित होता है। अच्छा, अगर आप लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड की इकाइयां क्या हैं? किससे बनके लिपिड बनेगा भाई? जैसे मान लीजिए वहां तो हम लोग कह देते थे कि मोनोसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। लिपिड के एकलक क्या है? तो लिपिड जो होता है के एकलक,
एकलक माने जिनसे मिलकर ये बनता है, मोनोमर कह लीजिए। दो होते हैं, एक तो होता है वसीय अम्ल, इसे कहिए फैटी एसिड। फैटी एसिड यानी RCOOH। अब ये R कितना बड़ा, 15 से तो ऊपर होना चाहिए कम से कम। COOH ये फैटी एसिड है, ये सब कार्बन है, CH3 CH2 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 ऐसे। इसके अलावा दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या होता है कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, CH2OH। और जब ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, मान लीजिए कि मैं इसको अभिक्रिया करा दूं RC डबल बॉन्ड O और ये OH से, तो ये देखिए ये वाला जो है ये इसके साथ निकल जाएगा, ऐसे यहां से भी एक निकलेगा, एक यहां से भी, जैसे जितना मर्जी है, मेरी मर्जी है, एक H निकालू, 2 करूं, 3 करूं, जितना होगा उतना सब्सिट्यूट कर दूंगा। मान लीजिए कि मैं तीनों कर रहा हूं तो क्या बनेगा ये, देखिए CH2 O। अब ये देखिए यहां से क्या आ रहा है, उलट के जोड़ रहा है, C डबल बॉन्ड OR, फिर CH। देखिए इसी को ग्लिसराइड बॉन्ड कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्लिसराइड। अब अगर एक है तो मोनोग्लिसराइड, अगर मान लीजिए कि 2 होता है तो इसे डाइग्लिसराइड करते हैं, अगर 3 होता है तो इसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यही है ग्लिसराइड। अब इस ग्लिसराइड के मतलब नंबर ऑफ फैटी एसिड, यानी ग्लिसरॉल में फैटी यानी वसीय अम्लों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो ये जो लिपिड होते हैं मतलब कई प्रकार से बांटे जा सकते हैं। जैसे इन्हें हम कह सकते हैं आधार पर ये मोनोसेक्राइड नहीं, मोनोग्लिसराइड, सेक्राइड नहीं बेटा, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ऐसा होता है। अब मैं लिपिड का अगर वर्गीकरण करूं तो देखिए बेटा, लिपिड को अगर हम लोग बांटते हैं तो लिपिड का अगर वर्गीकरण किया जाए, लिपिड का वर्गीकरण तो ये होगा आपका सरल लिपिड, माने सिंपल लिपिड, संयुग्मी या कंपाउंड, लिपिड, यौगिक लिपिड कह सकते हैं, मतलब इसमें सरल, संयुग्मी, और ये होगा व्युत्पन्न लिपिड। अब देखो बेटा जी, सरल लिपिड के बारे में ये बात जान जाइए, इसमें केवल ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। अब ये देखिए, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, संतृप्त लिपिड
और एक हो जाएगा असंतृप्त लिपिड। अब देखिए संतृप्त माने क्या, वही जो हमारा बेसिक फंक्शन है, वे लिपिड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, यानी केवल सिग्मा आबंध उपस्थित होता है। मात्र अब सिग्मा आबंध होता है एकदम एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे लंबा, जो ये जो ग्लिसराइड में जो रहेगा, आर जो रहेगा, जो वसीय अम्ल रहेगा, वो एकदम सिंपल, एकदम सी 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 सी, तो वो एक दूसरे पे इतनी बारीकी से बैठता चला जाएगा कि ये ठोस होता है, ठोस अवस्था में होता है। पाया जाता है। और उदाहरण आपको पता ही है, जंतु, जंतु में पाया जाने वाला जितना भी वसा है, जंतु वसा, जंतुओं में पाया जाने वाला वसा, यानी एनिमल फैट, जैसे घी वगैरह जो होते हैं, जंतु वसा जो भी है, जैसे आप घी कह लीजिए, मक्खन कह लीजिए, ये सब में जो भी होता है। अच्छा, असंतृप्त में, असंतृप्त में क्या होता है कि एक या एक से अधिक दो द्विबॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड में ले, तो ये देखिए इसमें पाई आबंध उपस्थित होता है, और पाई आबंध उपस्थित होने की वजह से कमजोर है तो कहीं भी फोल्ड कर जाता है, मतलब तो ये जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका ठोस कंपैक्टनेस नहीं बन पाता है, ठोस अवस्था ये प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये द्रव अवस्था में होता है। और ये जब द्रव अवस्था में होता है तो ये जो होता है, जितने भी पौधों से प्राप्त आपके तेल हैं, वसा हैं, जैसे आपका सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जितने भी हैं ये सारे आपका असंतृप्त लिपिड हैं, और ये था आपका संतृप्त लिपिड, है ना। अब अगर मैं इसको आगे देखूं, अगला जो है आपके पास कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड यानी संयुग्मी लिपिड या कंपाउंड लिपिड। अब देखिए कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर उपस्थित होता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह फॉस्फोलिपिड इसका एग्जाम्पल है। उदाहरण क्या है, फॉस्फोलिपिड। यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है ना। अगला है आपका व्युत्पन्न लिपिड। अभी देखिए व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये इनका ये डिराइव होते हैं, यानी ये सरल और आपका कंपाउंड लिपिड से ही बनते हैं। इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। एक तो होता है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड आपको पता ही है कि जिसमें स्टेरॉइड नाभिक पाया जाए, यानी अगर किसी भी लिपिड में स्टेरॉइड नाभिक हो
उपस्थित हो तो स्टेरॉइड लिपिड कहलाता है। जैसे तो स्टेरॉइड लिपिड कहलाता है, स्टेरॉइड लिपिड कहलाता है। इसका उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल, चर्बी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये इसका उदाहरण है। दूसरा है आपका मोम। मोम यानी वैक्स। व्युत्पन्न का दूसरा टाइप क्या है बेटा? सेकेंड टाइप है वैक्स यानी मोम। अब ये देखिए मोम में क्या होता है, ये ठोस होता है। अब ठोस का मतलब हो गया कि संतृप्त वसीय अम्ल है। इसमें क्या होता है कि संतृप्त तो चेन हो गया, और जो एल्कोहल होगा, लंबी एल्कोहल श्रृंखला होगी, लेकिन वो ग्लिसरॉल नहीं होगा। यानी जो एल्कोहल होगा, एल्कोहल की लंबी श्रृंखला, परंतु ग्लिसरॉल नहीं। ग्लिसरॉल के अतिरिक्त श्रृंखला जिसमें कीटोन समूह उपस्थित हो। तब जाके ये वैक्स का निर्माण होता है। वैक्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है, जो पत्तियों के ऊपर पड़ी रहती है। जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर होता है, ताकि पत्तियों को पानी से कोई नुकसान नहीं होता है। यह पत्तियों को जलरोधी बनाता है, जलरोधी ये होता है। अच्छा, एक और होता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ये द्रव पिगमेंट होता है। कैरोटीन या द्रव रंजक होता है। अच्छा, इस फैट की उपस्थिति को जरा सा देख सकते हैं। दूध में भी होता है ये कैरेटीन। आपका अलग अलग जंतुओं के दूध में भी रंग अंतर पाया जाएगा। और कैरेटिनॉइड द्रव रंजक है। अब देखिए द्रव है तो क्या होगा? असंतृप्त वसीय अम्ल होगा। लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसमें जो चेन होगा ना, इसमें जो जिसमें 6 कार्बन वलय उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैरोटीन। इसका एग्जाम्पल है कैरोटीन। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो ये लिपिड की 3 कैटेगरी बनती है। एक है आपका केराटिन। केराटिन ये आपका 3 लिपिड हुए। लिपिड में एक हो गया आपका सरल, सरल में संतृप्त और संतृप्त, दूसरा हो गया आपका संयुग्मी, और तीसरा हो गया आपका ये व्युत्पन्न। व्युत्पन्न फिर से 3 कैटेगरी होता है, स्टेरॉइड, वैक्स और कैरोटिनॉइड। ये कैरोटीन एक लिपिड है। ये आपका कलर प्रदान करता है, किसी भी चीज में पिगमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि लिपिड का जो एलिमेंट्री और बेसिक आइडिया आपके सिलेबस में है वो इतना ही है। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।